इंडिया गठबंधन की बैठक है। क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो है और पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। आज चौथे चरण का लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का। तब कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल को पता चला, नहीं वो अब आ रहे हैं, उनको बिहार की याद आई, समझे, तो पता चल जाएगा उनको जो है बिहार में कैंप भी कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। मोदी जी घबरा गए इसलिए रोड शो कर रहे हैं। ये तो हमारे बिहार की जनता मोदी जी को, बिहार की जनता मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं मोदी जी को। रोड शो से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई, मैंने तो कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई कितना कांग्रेस वाले लोग कितना संवेदनशील है चुनाव को लेकर, वो तो आपको पता चल रहा है। 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, चौथे चरण का आज प्रचार प्रसार होना है। तो आज बिहार को उनको याद आती है, वो दूरबीन लेकर खोजेंगे। इंडिया गठबंधन कहीं पता नहीं रहेगा, दूरबीन से खोजना पड़ेगा। उमेश जी, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। वो कहीं नहीं, सरकार संवेदनशील सब देख रही। उनके नेता आए हैं क्या, जो शहजादे हैं उनके दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में कहीं आपको? क्योंकि जहां जाएंगे उनका कुछ वोटें कम हो जाएगा, ऐड तो वोट में करेंगे नहीं। इंडी गठबंधन का तो नाम ही, नीतीश कुमार जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किया। ये इंडिया गठबंधन क्या है? आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था, अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अब अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोगों को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करें, लेकिन उस शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर दें। इस सब पर बोलना चाहिए, यहाँ करके क्या बोलेंगे? आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव प्रचार? लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी औरंगजेब तो कभी कुछ कहा जा रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? ये सब जितना बोलेंगे उतना ही मोदी जी के खिलाफ इस तरह का बयान जब करते हैं ये लोग, तो जनता उसका हिसाब ले लेती है। तो जनता ने पूरा मन मना लिया है। अभी रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, अब देखिएगा किस तरह जनता निकल करके आती है, जो प्यार लोगों का है। अब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का डिमांड बिहार के हर एक जगह से हो रहा है और होना भी चाहिए। चुनाव में आप जब जाते हैं तो अपना हिसाब दीजिएगा, जब जाइएगा तब ना लोगों के बीच में। उनके नेता आए हैं क्या, जो शहजादे हैं उनके दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में कहीं आपको? क्योंकि जहां जाएंगे उनका कुछ वोटें कम हो जाएगा, ऐड तो वोट में करेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का आने से हमारा सीट और बेहतर हो जाता है। अब वो अगर आएंगे, इसलिए डिमांड भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं, उनके आने का मतलब है कुछ वोट कम हो जाए। योगिनी आचार्य हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो कह रही हैं कि सोना जब महंगा है तो खरीदेगा कौन और छीनेगा कौन? अब इसका तो कोई मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बोल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो इकोनॉमी है, हाँ, वो 5वें नंबर पे आ गया है। और एक बात और दे दूँ, अभी आया ना कल है कि अप्रैल में जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख लोग इलाज के लिए गए, बिहार सरकार के हॉस्पिटल में।
मतलब एक दिन में 82,000 से ज़्यादा लोग बिहार सरकार के हॉस्पिटल में गए। हम लोग इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं ना, 82,000। तो इसका मतलब, और उससे पहले क्या होता था, जो नेताजी घूम करके बोल रहे हैं, जानवर और कुत्ता रहता था हॉस्पिटल में, ये नीतीश कुमार को हॉस्पिटल मिला था, और वहाँ से अब 82,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। कह रही है। वो कुछ भी, नीतीश कुमार तो मौका दिए सरकार में काम करने का, तो बोल रहे हैं मौका दिए लेकिन फेल कर गए, और हम लोग बिल्कुल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।